हेलो गाइस, मैं हूं विश्व रंजन और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई फॉर इंग्लिश में। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे बट के यूज। बट हम कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस पे, और उसको हम कहाँ यूज नहीं करना चाहिए वो भी देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम रिलेटेड। चाहे आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, 12th का जो भी एग्जाम हो, बट से रिलेटेड वो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ध्यान से देखना ये वीडियो को लास्ट तक, ओके। तो हम देखिए यहाँ पे बट हम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। तो बट हम यूज कर सकते हैं आज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आज प्रीपोजिशन, आज एन एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब एंड नाउन, ओके। तो ये जो नाउन वाला फॉर्म है वो हम नहीं देखेंगे, ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका एग्जाम में नहीं आता है। और ये रिटन इंग्लिश हो और स्पोकन इंग्लिश हो, उसमें भी 1% से भी कम यूज किया जाता है। तो इसलिए हमको छोड़ देंगे, नाउन फॉर्म को हम छोड़ देंगे, ओके। तो बाकी सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बट हम आज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। तो बट हम कैसे यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? जहाँ दो क्लॉज हो, टू क्लॉजेस हो गए, और एक क्लॉज हो, और दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा, ओके। तो दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे ओके इंडिपेंडेंट होता क्या है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए, आई आस्क्ड एवरीवन बट टू पीपल केम। मैंने सबको कहा लेकिन दो पीपल सिर्फ आए। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है? जो डिपेंडेंट नहीं है। ये एक क्लॉज है, आई आस्क्ड एवरीवन, और टू पीपल केम, ये और एक क्लॉज है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। आप जानते हैं दो टाइप का क्लॉज होता है, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो बट कहाँ लगता है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में हम बट लगाते हैं, ओके। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, हिज मदर ओंट बी देयर बट हिज फादर माइट। इसका मतलब है उसका मदर वहां नहीं होगा लेकिन उनका फादर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या? बट यहाँ पे बट क्या दर्शाता है? बट यहाँ दर्शाता है कि दोनों क्लॉजेस में क्या दर्शाता है? कंट्रास्ट, मतलब मतभेद दर्शाता है, ओके। जब दोनों क्लॉजेस में कोई कंट्रास्ट हो तभी हम बट यूज करेंगे, ओके। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, सी इज पोर बट ऑनेस्ट। इसका मतलब है वो पोर है, वो गरीब है, लेकिन ऑनेस्ट है, लेकिन ईमानदार है, ओके। तो दोनों कंट्रास्ट के सेंस में जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बट यूज किया है, ओके। वैसे ही दे लाइक मैंगोज बट डिसलाइक जैक फ्रूट्स। इसका मतलब क्या है? वो मैंगो पसंद करते हैं लेकिन जैक फ्रूट पसंद नहीं करते। एक पॉजिटिव सेंस में जाता होगा और एक प्लस नेगेटिव सेंस में जाता होगा। तो वहां पे हम बट यूज कर सकते हैं आज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है हम आज देखेंगे। एक्सेप्शंस क्या क्या है, बट कहाँ यूज नहीं होगा वो हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, बट हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, और करने से हमारा एग्जाम में गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल दो ही इज पोर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे बट यूज करना गलत है। किसके साथ? ऑल दो इवन दो भी एक। इसका मतलब ये कि ऑल दो और इवन दो, ये तीनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे तीनों के साथ हम बट यूज नहीं कर सकते, ओके। तो ऑल दो के साथ क्या यूज करेंगे? येट यूज करेंगे, या वैसे ही खाली छोड़ देंगे, वो भी करेक्ट होगा, लेकिन बट यूज नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना है। ऑल्दो ही इज पोर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सेकंड सेंटेंस, ऑल्दो ही इज पोर येट ही इज ऑनेस्ट। तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ऑल्दो के साथ येट है। तो यहाँ पे दो ही इज पोर ही इज ऑनेस्ट, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दो के साथ कुछ यूज नहीं किया जा रहा है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, बट यहाँ ऑल्दो दो और इवन दो के साथ यूज नहीं किया जाएगा। समझ गए? इसके बाद चलिए, बट और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है किसी के रूप में ना, जिसका मीनिंग हो। यहाँ पे दिया है क्या? एक्सेप्ट, सिवा, सिवाय। इसके एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? उसके सिवा, इसके सिवा, ये तो होता है ना इसका मतलब। तो देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, आप समझ जाएंगे बट का मीनिंग क्या है एक्चुअली।
तो यहाँ पे देखिए आई एम रेडी टू डू एनीथिंग बट वर्क ऑन ए फार्म। ओके, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, किसके सिवा? फार्म में काम करने के सिवा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ एक्सेप्ट वर्क ऑन ए फार्म। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट है बट का मतलब। ओके, तो यहाँ पे बट के बाद जो वर्क, वर्क यहाँ क्या है? वर्ब है। तो बट के बाद जो वर्ब आएगा वो विदाउट टू ही बैठेगा, मतलब टू प्लस इन्फिनिटिव नहीं होगा, या तो फिर बेयर इन्फिनिटिव होगा या तो फिर वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ओके, लेकिन टू प्लस इन्फिनिटिव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट वॉचिंग टीवी। इसका मतलब क्या है? वो बच्चा किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, किसके सिवा? टीवी देखने के सिवा। टीवी देखने के सिवा उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसका इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे बट के बाद जो वर्ब आया है उसमें आईएनजी लगा है, वॉच में आईएनजी लगा है, वॉचिंग हो रहा है। क्यों 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 यहाँ आईएनजी फॉर हम लिए? क्योंकि इंटरेस्टेड इन है, इंटरेस्टेड इन, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्टेड इन के बाद हमारा आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। दैट मीन्स क्या? द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट इंटरेस्टेड इन वाचिंग टीवी। यही तो आ रहा है ना। तो इंटरेस्टेड कॉमन लिया गया है, बट के बाद भी हम इंटरेस्टेड लगा सकते थे, लेकिन इंटरेस्टेड इन को कॉमन रखा गया है। द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट इंटरेस्टेड इन वाचिंग। इसका मतलब यही होता है, इसीलिए वॉच के, इसलिए वाचिंग हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे इज प्रिपेयर टू डू एवरीथिंग बट टू स्टे हियर एट नाइट। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बट के बाद टू स्टे आया है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है सिवाय यहाँ पे रुकने के। ओके, यहाँ पे रुकने के सिवा वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे बट स्टे होना चाहिए, टू स्टे नहीं होगा। ओके, विदाउट टू लगेगा। आप जान चुके हैं। ओके, समझ गए होंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शंस क्या क्या है। एक्सेप्शन का मतलब होता है इसका व्यतिक्रम क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्फिनिटिव्स विच टू लग सकता है, लग सकता है, लेकिन कहाँ लग सकता है ये हमको देखना है। जहाँ नो अल्टरनेटिव, चॉइस, ऑप्शन, वे, मीन्स, ये सब। नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन, नो वे, नो मीन्स, बट। उसके बाद हम बट के बाद क्या लगा सकते हैं? टू प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस पर लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ देयर इज नो अदर वे बट टू गिव अप द वर्क। अब क्या दिया है? नो अदर वे, कोई रास्ता नहीं, किसके सिवा? काम को छोड़ने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बट के बाद हम टू गिव अप, टू प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि नो अदर वे यही मीनिंग पे जाता है ना, इसलिए हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए ट्रेन वॉज कैंसल्ड सो आई हैड नो अल्टरनेटिव, कोई चारा नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था बट टू टेक टैक्सी, टैक्सी लिया सदा, मेरे पास कोई चारा नहीं था, नो अल्टरनेटिव। और यहाँ पे भी देख सकते हैं दे हैव नो चॉइस बट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इट वाज रनिंग हेवीली सो ही हैड नो मीन्स बट, नो मीन्स बट, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद देयर इज नॉट एन ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं था बट टू लीव द प्लेस। यू हैव नो अदर चॉइस बट टू बट परचेज। तो यहाँ गलत होगा, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका नो अदर चॉइस ये वाला फ्रेज है, तो इसीलिए बट के बाद टू प्लस वर्ब जरूर लगे, टू परचेज होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कहाँ हम विदाउट टू लगाएंगे बट के बाद, और कहाँ हम टू प्लस इन्फिनिटिव लगाएंगे, तो आप समझ चुके होंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आज ये प्रीपोजिशन। बट को प्रीपोजिशन के फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज करेंगे उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग वही होगा, एक्सेप्ट होगा। तो एग्जाम्पल देखिए,
वी हैव हैड नथिंग बट ट्रबल विद दिस कार। इस कार में समस्या के सिवा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये ना, समस्या के सिवा बट ट्रबल, समस्या के सिवा एक्सेप्ट ट्रबल, इसका मतलब ये है आई हैव फिनिश्ड ऑल द जॉब्स बट वन, मैंने सभी काम खत्म कर दिए हैं सिवाय एक। जिम्मी लिव्स नेक्स्ट डोर बट वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए, जिम्मी लिव्स नेक्स्ट डोर, जिम्मी कहाँ रहता है? नेक्स्ट डोर मतलब अगले दरवाजे पे रहता है। बट वन, एक को छोड़ के रहता है मतलब क्या? यानी कि 2 हाउसेस फ्रॉम मी, यानी कि डायरेक्टली नेक्स्ट डोर नहीं, नेक्स्ट डोर बट वन। इसका मतलब भी क्या है? एक को छोड़ के वो नेक्स्ट डोर में रहता है। इसका मतलब यहाँ से 2 घर छोड़ के, ये इसका मतलब है, आपको समझना होगा। दिस इज द लास्ट बट वन क्वेश्चन, ये लास्ट लेकिन लास्ट क्वेश्चन है एक के सिवा, बट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के सिवा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आई वॉज लास्ट बट 2 इन द रेस यस्टरडे, मैं लास्ट था सिवाय 2, दोनों को छोड़ के मैं लास्ट रेस में। इसका मतलब है मैं थर्ड लास्ट था। इसका मतलब मैं कंप्लीटली लास्ट नहीं था, दोनों को छोड़ के मैं लास्ट था। इसका मतलब मैं थर्ड लास्ट था। ओके, तो इसी तरह हम वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर बट वी यूजुअली यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसका मतलब है बट के बाद अगर प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होगा। देखो, नोबडी बट हर कैन डू दिस वर्क वेल, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता उसके सिवा, बट हर, कोई भी नहीं उसके सिवा ये काम कर सकता है। तो बट के बाद क्या लगाया? हर मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ये करेक्ट है। एवरीबडी बट मी वाज देयर, प्रत्येक व्यक्ति वहां थे। बट मी मतलब मेरे सिवा, तो बट के पास मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो एक सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऑल बट ही इन द क्लास पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। ऑल बट ही, तो ये गलत हो गया, बट के बाद ही नहीं, ही माना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो इस तरह केसेस, इस तरह मतलब एरर्स भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आपको चूज करना है कहाँ एरर है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे बट कैसे एडवर्ब में यूज हो सकते हैं, एडवर्ब के फॉर्म में यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। बट जब एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ओनली, केवल। सी इज बट ए चाइल्ड, वो केवल एक बच्चा है। ओके, वो सिर्फ एक बच्चा है, सिर्फ, केवल, इसका मीनिंग में यूज होता है बट एज एन एडवर्ब। ओके, आई डोंट थिंक विल मैनेज इट, स्टिल वी कैन बट ट्राई, मुझे लगता नहीं कि हम इसको मैनेज कर पाएंगे, स्टिल, फिर भी, वी कैन बट ट्राई, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। ओके, फिर भी हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ, बट। उसके बाद हम देखेंगे इडियोमैटिक यूज ऑफ बट, हम बट को कैसे आज इडियम्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बट को इडियम्स के थ्रू यूज करेंगे तो यहाँ पे एक फ्रेज हो जाएगा बट फॉर। ओके, क्या हो जाएगा? बट फॉर एक इडियम से, वो आपको याद रखना है कि बट फॉर का मीनिंग क्या है। बट फॉर का मीनिंग है इफ इट वेयर नॉट फॉर, यानी कि अगर ये नहीं होता तो। इसका मतलब क्या है? बट फॉर का मतलब क्या है? अगर ये घटना नहीं होता तो। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे आप। He would have played but for a knee injury. He would have played, वो खेल सकता था
बट फॉर एनी इंजरी, अगर एक नी इंजरी, उसका नी इंजरी नहीं होता तो, बट फॉर का मतलब भाई ये, अगर एक नी इंजरी नहीं होता तो यू वुड हैव खेल पाता। आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल बट फॉर योर हेल्प, मैं ट्रबल पे फंस सकता था, मैं समस्या पे फंस सकता था अगर तुम्हारा हेल्प नहीं होता तो, बट फॉर योर हेल्प। बट फॉर द स्टॉर्म, एक मिनट, हाँ, बट फॉर द स्टॉर्म दे वुड हैव बीन होम बिफोर 8। अगर स्टॉर्म नहीं होता तो वो घर पे होते बिफोर 8, 8 बजने से पहले वो घर पे होते। तो अब समझ गए बट फॉर का मतलब क्या है। ओके, कैसे हम इडियोमेटिक यूज करेंगे बट। और एक इडियोमेटिक यूज है बट का, उसका मतलब क्या है, आई कैनॉट बट, वी कैनॉट बट, ही कैनॉट बट, ऐसे कुछ। और कुड नॉट बट भी हो सकता है, आई कुड नॉट बट, ही कुड नॉट बट। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, तो हम कैसे यूज करेंगे, इन्फिनिटिव्स विदाउट टू, यानी कि इसके बाद टू प्लस इन्फिनिटिव नहीं आएगा। ओके, देखो, वन कैनॉट बट एडमायर हिज करेज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन कैनॉट बट, एक व्यक्ति रह नहीं पाएगा बट एडमायर हिज करेज, उसको साहस, उसको साहस को प्रशंसा करने के सिवा वो रह नहीं पाएगा, इसका मतलब यही है। ओके, आई कैनॉट बट वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका क्या मतलब है, मैं रह नहीं पाऊंगा बट वंडर, मैं आश्चर्य होने के सिवा रह नहीं पाऊंगा कि क्या घटने वाली, क्या घटने वाला है। ओके, क्या घटने जा रहा है, मैं आश्चर्य होने के बगैर रह नहीं पाऊंगा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। ही कुड नॉट बट लाफ एट देम, वो रह नहीं सका, हंसने के सिवा वो रह नहीं सका, उनको देखकर हंसने के सिवा वो रह नहीं सका, इसका मतलब है वो अपने हंसी को रोक नहीं पाया, इसका मतलब यही है। दे कुड नॉट बट फॉरगिव हर, बट टू फॉरगिव हर, वे रह नहीं सके उसको क्षमा, उसको क्षमा करने के बगैर वो रह नहीं सके। तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि बट के बाद टू प्लस इंफिनिटिव नहीं आएगा, जहाँ दे कुड नॉट, ऐसी स्ट्रक्चर होगा, ऐसी इडियोमेटिक स्ट्रक्चर होगा, तो आई कुड नॉट बट, ही कैन नॉट बट, ऐसी स्ट्रक्चर होगा तो टू फॉरगिव यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव आएगा, सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। ओके, जैसे कि आपका एग्जाम में आएगा कैसे कैसे एरर्स आते हैं, तो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना होगा। नंबर ए क्वेश्चन, नंबर 1 देखिए, नोबडी बट आई न्यू द आंसर, यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत है, तो यहाँ पे गलत है क्या, ये वाला पार्ट, ए वाला, क्योंकि नो बडी बट आई, बट के बाद अगर प्रोनाउंस आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउंस नहीं होगा, तो आई के जगह मी होना चाहिए, नो बडी बट मी। ओके, तो इसलिए ये पार्ट गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो शी वाज ट्राइड बट शी वेंट टू वर्क, यहाँ ऑल्दो लगा है तो यहाँ बट नहीं आएगा, तो यहाँ पे बी रॉन्ग है, बी पार्ट रॉन्ग है यहाँ पे। ऑल्दो के साथ बट बिल्कुल नहीं आएगा, येट आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा। नंबर 3, द मिनिस्टर लाइक्स गल्फ एंड हेट्स फिशिंग, तो यहाँ पे क्या, कौन सी पार्ट यहाँ पे गलत है, जरा सोचिए। द मिनिस्टर लाइक्स गल्फ, वो गल्फ को पसंद करते हैं, एंड और फिशिंग को हेट करते हैं, तो यहाँ पे गलत क्या है पता है, यहाँ पे बी गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बट होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये दोनों ही क्लज कंट्रास्ट में है। द मिनिस्टर लाइक्स गर्ल, गर्ल को पसंद करते हैं और फिशिंग को हेट करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, दोनों क्लज जो है ना वो कंट्रास्ट में एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे कंट्रास्ट आएगा वहां बट आएगा। और भी कुछ कंजक्शन आएगा, हाउएवर भी आ सकता है, ऑल्दो भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो बट आएगा ना। द मिनिस्टर लाइक्स गर्ल बट इट्स फिशिंग, गर्ल को पसंद करते हैं लेकिन फिशिंग को हेट करते हैं, तो बट आएगा। ओके, तो यहाँ पे बी पार्ट एरर है। उसके बाद नंबर 4, ही इट्स बर्गर्स बट सैंडविच। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है गलत क्या है, यहाँ पे सी पार्ट गलत है, क्योंकि यहाँ आंड आएगा, यहाँ बट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रास्ट नहीं है, इसके बीच में कोई कंट्रास्ट नहीं। ही इट्स बर्गर, वो बर्गर खाता है, बट सैंडविच, बट सैंडविच, सैंडविच भी खाता है, तो एंड होगा ही इट्स बर्गर्स एंड सैंडविच। ओके, तो बट नहीं आएगा। तो नंबर 5 देखिए, ही हैड नो अल्टरनेटिव बट रिटर्न होम। उसके पास कोई उपाय नहीं था घर को रिटर्न करने के सिवा, रिटर्न करने के सिवा। तो नो अल्टरनेटिव लगा है यहाँ पे, ठीक से देखिए। अगर जहाँ नो अल्टरनेटिव हो वहां पे बट के बाद क्या आएगा, टू प्लस इन्फिनिटिव आएगा, तो यहाँ पे गलत है, सी पे, सी पे ही गलत है, टू रिटर्न होगा। नंबर 6, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्या गलत है, वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं रखता है, किसके सिवा ना, क्रिकेट खेलने के, क्रिकेट खेलने से उसका किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे बट, यहाँ पे सी गलत है, सी पार्ट, क्योंकि यहाँ प्लेइंग होना चाहिए, बट प्लेइंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टेड इन है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो आईएनजी लगना चाहिए प्ले में। इंटरेस्टेड इन के बाद स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, बट से पहले क्या स्ट्रक्चर है, इंटरेस्टेड इन, इसीलिए यहाँ पे प्लेइंग होना चाहिए। नंबर 7 देखिए, आई कैनॉट बट हेल्पिंग दिस पोर पीपल। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं गलत बी पे है। यहाँ पे हेल्पिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हेल्प वेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। आई कैनॉट बट, यू कैनॉट बट, ही कुड नॉट बट, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इडियोमेटिक यूज याद है ना, इसलिए आई कैनॉट बट हेल्प दिस पोर। उसके बाद देखते हैं नंबर बी, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिलअप करना है। ओके, तो he is always doing nothing but dash video games in free time। वो कुछ नहीं करता है किसके सिवा, वीडियो गेम्स खेलने के सिवा, फ्री टाइम में वीडियो गेम खेलने के सिवा वो कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए बट से पहले क्या स्ट्रक्चर है, बट से पहले स्ट्रक्चर क्या है ये आपको देखना चाहिए। ही ऑलवेज प्लेइंग मतलब ऑलवेज डूइंग, ईच के बाद आईएनजी, डू पे आईएनजी लगा है, तो यहाँ भी वही स्ट्रक्चर होगा, बट प्लेइंग होगा। आप सोच रहे हैं कि प्ले होगा, प्ले नहीं होगा, आईएनजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ही इज ऑलवेज डूइंग, इज के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, आपको पता है, इसीलिए यहाँ पे बट के बाद भी आईएनजी लगेगा। प्लेइंग, ही इज ऑलवेज डूइंग नथिंग बट ही इज ऑलवेज प्लेइंग, इसलिए प्लेइंग ही करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नंबर 2, हेमंत कैन स्पीक डैश कैनॉट राइट इन इंग्लिश। हेमंत कैन स्पीक, तो यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे बट लगना है, ये बहुत इजी है। हेमंत कैन स्पीक बट कैनॉट राइट इन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ दोनों स्ट्रक्चर क्या है, दोनों क्लच क्या है, कंट्रास्ट में है, वो बोल सकता है लेकिन लिख नहीं सकता इंग्लिश में। दोनों क्लचेस क्या है, कंट्रास्ट में है, इसलिए बट लगना चाहिए। नोबडी बट डैश कैन प्ले द फ्लूट, नोबडी बट क्या होगा, हिम होगा, क्यों, बट के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आना चाहिए, आई तो नहीं लगेगा, ही तो नहीं लगेगा, हिम
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसलिए हिम ही करेक्ट आंसर है। नोबडी बट हिम कैन प्ले द फ्लूट। ओके, उसके बाद नंबर 4, दे डिड नॉट डू एनीथिंग बट डैश इन पेन। वो कुछ कर नहीं सके, वे कुछ कर नहीं सके इसके सिवा। क्राई, दे डिड नॉट डू एनीथिंग बट क्राई इन पेन। पेन में रोने के सिवा वो कुछ नहीं, वे कुछ नहीं कर सके। तो यहाँ पे बट से पहले स्ट्रक्चर क्या है, डिड नॉट डू, यानी कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस सिंपल फॉर्म में है डिड नॉट डू। तो बट के बाद क्या आएगा, वेयर एम्प्टी आएगा, क्राई आएगा, क्राइंग तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्मेट नहीं है। तो बट के बाद वेयर इन्फिनिटिव आएगा। टू प्लस वर्ब तो नहीं आ पाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है, नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, ऐसा तो कुछ फ्रेज नहीं है बट से पहले, इसलिए बट के बाद सिर्फ वेयर इन्फिनिटिव आएगा, क्राई। उसके बाद देखते हैं, इवन दो यू डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉन्ट डैश यू कैन जॉइन अस। ओके, हालांकि तुमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया फंड को, फिर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन जॉइन अस। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इवन दो है, मैंने बताया था ऑल्दो, दो, इवन दो, इसके साथ क्या नहीं लगेगा, बट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, येट लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका येट लगेगा। नॉन ऑफ दिस तो नहीं लग सकता, यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं लग सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है येट, तो येट यहाँ लगेगा करेक्ट आंसर। अगर येट ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा। ओके, देयर इज नो ऑप्शन बट दे आर साइलेंट। वहां पे कुछ कोई चारा नहीं है, किसके सिवा, साइलेंट रहने के सिवा वहां कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या है, नो ऑप्शन बट, यही फ्रेज है, नो ऑप्शन। तो बट के बाद क्या लगेगा, टू प्लस इनफिनिटी, यानी कि टू रिमेन, देयर इज नो ऑप्शन बट टू रिमेन साइलेंट। ही कुड नॉट डैश लाफ एट मी, वो रह नहीं सका बिना हंस के, मुझको देखकर बिना हंस के वो रह नहीं सका, हंसने के सिवा वो रह नहीं सका। तो यहाँ पे क्या होगा, कुड नॉट बट होगा, वेरी सिंपल। ओके, ही कुड नॉट बट लाफ एट मी, क्योंकि ये इडियोमेटिक यूज है बट का। तो आपने देख लिया बट कैसे यूज होता है और कैसे कैसे मतलब एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं आगे से अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम।